तो दोस्तों समस्या काफ़ी गंभीर है यहाँ पे गंदगी को लेके, और यहाँ पे जो है समिति से जुड़े हुए अध्यक्ष साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे प्रधान जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो बातचीत करेंगे किस तरीके से समस्याओं का हल होगा। जी प्रधान जी बताइए। ये रेलवे स्टेशन रोड है, कैंप नंबर 2 का। मेरी एनजीओ आपका दोस्त समाज कल्याण समिति है। यहाँ नेता लोग कोई काम नहीं करते, सब दुखी हैं, सब पब्लिक दुखी हैं। बच्चों के प्रेम नगर से लांगलो के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूसरी तीसरी क्लास के जाते हैं बच्चे, यहाँ से इसी रेलवे रोड से निकलते हैं। टीचर हैं, स्कूल के हैं, रेलवे स्टेशन है, काम पे जाने वाले, ट्रेन में जाने वाले बेचारे बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे कूड़ा एक हफ्ते 2-3 महीने तक नहीं उठता है। एक गाड़ी आती है, जाती है, ले जाती हैं, और सब समस्या कूड़े की होती है। यहाँ बीमार भी हो गए, पास मकान है, बहुत समस्या हो रही है कूड़ों की समस्या हो रही है। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐसे यहाँ एक हफ्ते तक कूड़ा उठता नहीं। कूड़े का ढेर आप देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है। तो नजदीकी एमएलए या निगम पार्षद उन सबको कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। यहाँ कचरा बीनने वाले स्टेशन के मंदिरों तक फैला देते हैं। अब तो आपको थोड़ा साफ भी दिख रहा है, ऊंचाई सिग्नल से देख लो, नहीं तो ये कूड़ा वहाँ तक रहता है। आने जाने वालों को तो परेशानी है ही। यहाँ जितनी खाने पीने की दुकानें, ये आप देख रहे हो कितनी परेशानी का काम है। तो यहीं पे जो मैं बता दूं आपको, रेलवे फाटक के साथ में कुछ खाने पीने का भी सामान है, जहाँ पे अगर बीमारी ना फैले तो बीमारी फैलेगी। यही हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध समाज सेवी प्रधान जी से। प्रधान जी आप यहाँ के प्रधान हैं और बराबर आपने जो है ध्यान दिया यहाँ पे क्षेत्र पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस कूड़े के विषय पर? क्या किसी निगम पार्षद या एमएलए पे गए आप? गए जी, एमएलए पे भी गए हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। सब पीछा करता है ठेकेदारी में, कुछ नहीं होगा। अभी ये मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो बताया, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की बात नहीं है ये 6-6 महीने का कूड़ा जमा है यहाँ। 50 गाड़ी अब मेरे पीछे आप देखिए, 50 गाड़ी ढेर लगा हुआ है। इतना कूड़ा उठता नहीं जितना आ जाता है, और ये फैला दिया जाता है। और नजदीक हमारे रेलवे स्टेशन है, जो कि हर स्कूल के टीचर आते हैं, मैडमें आती हैं स्कूल की, बच्चे आते हैं स्कूल के, काम वाले जाते हैं, अफसर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन क्या है, आके उनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं जी हमने तो ठेकेदार को दे रखे हैं। अरे ठेकेदार को तो दे रखे हैं, कम से कम कूड़ा तो उठवाओ। हम तो कूड़े के लिए कह रहे हैं, ठेका तुम्हारा रखो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जो कि आज आपके सामने हालत जो भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। दिल्ली की स्वच्छ अभियान जगह जगह चल रही है, जहाँ पे जब माने कि हम दिल्ली के अंदर वाकई में कहीं ना कहीं पेरिस जैसा नुमा बना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे छोटे क्षेत्र और जय कॉलोनियों की, तो हालत बद से बदतर है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं। आप एक नज़ारा कूड़े का, और नज़दीकी दुकान है उनको देखिए। संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ नागलोई 2 नंबर कहलाता है, जहाँ मैं आपको मिलाऊंगा सुप्रसिद्ध समाज सेवी प्रधान जी से, और साथ में अजीज भाई जी बैठे हुए जो अपनी समिति के द्वारा पब्लिक में बराबर ध्यान बनाए रखते हैं। तो क्षेत्र समस्याएं आज से नहीं, 1986 से प्रधान जी जुड़े हुए हैं, और प्रधान जी पूरे क्षेत्र पर अपनी पैरी नज़र बनाए रखते हैं। चाहे समस्या हो नाली की, चाहे वो घर की, चाहे रोड की, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर घर जाना और उनसे पूछना, उनकी समस्याओं को दूर करना। इन्होंने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कहीं कहीं लोगों को इसके अंदर जो है रणनीति दिखानी पड़ती है, तो मैं राजनीति में जुड़कर अपना नाम खराब नहीं करना चाहता, समाज सेवा से जुड़कर समाज सेवा करना चाहता। तो आइए मिलाते हैं आपको हम दिग्गज प्रधान जी से जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और अजीत भाई से। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और काफ़ी पब्लिक का जो है आपका नाम जानने के बाद मैं आपके पास पहुंचा, और समाज सेवा से जुड़े हुए हर कार्य पर आपने ध्यान दिया। यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज की एक मंदिर के लिए ईंट से ईंट का जवाब दिया आपने, और मंदिर समाज के लिए पूरा हासिल कर। तो सबसे पहले एक बार हमारे पब्लिक को परिचित दीजिए। संजय श्रीवास्तव जी, आपका वेलकम है। मेरा नाम रमेश प्रधान जी है, 2 नंबर कैंप से फेज 2 रेलवे रोड। आपने पूछा
कि भाई 86 से मैं समाज की सेवा में लगे हुआ हूँ। 86 में मेरे को समाज वाल्मीकि समाज ने प्रेसिडेंट बनाया समाज का। उसके लिए हमने एक मंदिर बनवाने का उसमें समाज का प्रस्ताव था। उसमें वो मंदिर जब हम बनाने लगे तो वो डीडीए लैंड पे की जगह थी। उसमें जब वो कार्य शुरू किया तो वो कंप्लेंट होने के बावजूद उसमें मुकदमा भी बन गया। और मुकदमा बनने के बाद वो काफ़ी टाइम से मुकदमा चलता रहा। चलने के बाद में हम मुकदमा जीत गए और जीतने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत अच्छे से निर्माण हुआ। और वो निर्माण पूरा बढ़िया मंदिर बना। बनाने के बाद में उसकी रेख देख नहीं हुई, कुछ लोगों ने उसकी रेख देख नहीं करी और आज उसकी हालत जो है मंदिर की, लेंटर के पलस्तर उतरे पड़े हैं, सरिया बिल्कुल दिखता है और वो आज ऐसे कारागार पर पहुंच गया कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि कई वाल्मीकि जी भी मंदिर में से निकल के बाहर ना आ जाए। क्यों कि वो खंडर नुमा हो चुका। अब दोबारा से 2022 में 24 अप्रैल को फिर चुनाव हुआ समाज का। उसमें बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव हुआ उसमें। और चुनाव में हम 3 उम्मीदवार थे उसमें, जिसमें से 2 उम्मीदवार जो मेरे साथी थे वो पीछे रह गए और मेरे को समाज ने अच्छे बहुमत से मुझे जीत हासिल कराई। मैं उनका सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी समाज वाल्मीकि समाज का। अब मुझे काम मिला मंदिर का ही। अब उसकी मेरे फेरिंग का अगले महीने में काम शुरू कराऊंगा, उसकी टेंट पेंट कराऊंगा, उसका सौंदर्यीकरण बनाएंगे जो कि समाज के लोगों को लगे हाँ भाई अब ठीक लोगों के हाथ में काम गया है। और काम ही आदमी की पहचान होती है जी, और काम से ही आदमी आगे बढ़ता है। और जो काम नहीं करता वो एक ही दफा उसको पब्लिक चांस देती है, फिर वो दोबारा से उसको कोई नहीं पूछता। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं प्रधान जी बात करना चाहूँगा कि ठीक है मंदिर से तो जुड़े और समाज से भी जुड़े, प्रधानी पद पे जो बात कहे लोग कि प्रधान जी बन जाओ और प्रधान जी का नाम आसान है, प्रधान जी बनना आसान है, लेकिन जो 86 से आप कार्य करते चले आ रहे हैं पब्लिक के लिए, उन बीच आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? संजय श्रीवास्तव जी, जब आदमी काम करता है ना तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। आती हैं परिस्थितियाँ, अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। अकेले लहरों के डर से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात, बहुत बढ़िया। चींटी दाना लेकर जब दीवारों पे चढ़ती है और बार बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा कि समाज से जुड़े प्रधान भी बने और जो है क्षेत्रवासी आपको चाहते भी हैं, बहुमती भी आपकी अच्छी है, जब इतनी मेहनत करने के बाद फिर क्या लगा कि मैं समिति से और जुड़ूँ? हाँ, श्रीवास्तव जी समिति भी एक सेवा ही है जी। अगर आदमी कोई और डबल सेवा हो गई। हाँ, उसमें हम यूँ जड़े हमारे भाई जो आपका तो समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजीज भाई, इन्होंने देखा कि भाई प्रधान जी काम करता तो इनको जोड़ो, तो मैं इनसे जुड़ गया। इनकी भी सेवा में लगा रहता हूँ। जिन बच्चों के एडमिशन नहीं होते स्कूल में उनके एडमिशन करवाना, किन्हीं गलियों में पानी की दिक्कत है, पानी की लाइन में दिक्कत है, पानी नहीं आता तो उसको भी हम सोल्व करते हैं। अभी करवाया भी हमने कई गलियों में खुदाई करवा के, और उसको जो है पानी अब गलियों में पहुंच रहा है। चाहे सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, या किसी बच्चे के एडमिशन की व्यवस्था हो, कोई माता बहन है परेशानी है, बुढ़ापे की पेंशन है या विधवाओं की पेंशन है, वो भी हम कराते हैं। जितनी हम भाग दौड़ करके
मिलकर वो कराते हैं। जितना हमसे होता है उतना हम जरूर कराते हैं। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है हमारे प्रधान जी जो जुड़े हुए हैं और बराबर देख रहे हैं कि पब्लिक के साथ में जुड़े हुए और भी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, जहाँ समिति से भी जुड़ के कर रहे हैं, तो वहीं अजीज भाई भी एक कदम आगे चल रहे हैं, बराबर मिला के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अजीज भाई जी से। अजीज भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। मुस्कान इंडिया न्यूज़ में तो सबसे पहले जो है अपना नाम और अपना परिचय बताइए हमारे दर्शक। मेरा नाम मोहम्मद अजीज है। आपका दोस्त समाज कल्याण समिति NGO है, मैं चलाता हूँ। और पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी हो, कोलबाग, पालम, द्वारका, मादीपुर, सुल्तानपुरी, जो भी समस्या लेके आए हैं यहाँ से वो खाली नहीं गया, उसकी पूरी सुनाई करी है। चाहे पुलिस का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे सिविल डिफेंस का हो। और गरीब लड़की जिसके माँ बाप नहीं होती हैं, उसकी हमारी बेलोज में शादी भी नहीं है, फिर भी हम जो माँ बाप नहीं है उस लड़कियों के अभी 3 E में, D में, C में 3 लड़कियों की शादी करवाई है। हमने चंदा इकट्ठा करके गरीब लड़की पूरी मदद करी है, पूरे 3 लड़कियों की शादी करी है। हमारे पास रिकॉर्ड है। अब किसी का हॉस्पिटल भी है, किसी दवाई भी है, कोई विधवा है जैसे उसको खाने को नहीं होता, आटा, नमक, तेल, हम उसको जरूरत होता है, उसकी हमारी NGO की टीम जाती है, उसे घर पे देखती है कि भाई इसके लायक इस पर राशन नहीं है, उसको राशन दिया जाता है। जो NGO में जुड़े हुए हैं हमारे जितने भी 2-4 हज़ार आदमी, उनको जैसे कोई बुजुर्गों की दवाइयाँ हैं जिसके माँ बाप नहीं है, जो दवाई नहीं लाती हैं, वो 25 रुपये लाती हैं, शाम को उनको दवाई भी देते हैं। कुल काम कर रहे हैं हम, थोड़ा भी बेरोजगारी ऊपर लगाए नहीं, उसमें बेरोजगारी आगे बढ़ाए नहीं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत से आ रही है। तो अब टीम है और पूरा काम कर रहे हैं NGO। वो कूड़े की समस्या हो, चाहे नाली की हो, चाहे किसी की हो, सबकी एकदम पूरी हेल्प करते हैं हम। कंधे से कंधा मिला के पब्लिक का चलते हैं। पब्लिक को काम चाहिए, हम एक का काम करते हैं, हम ये नहीं जोड़ते हमारे NGO में जुड़ो या नहीं जुड़ो, एक जुड़ता है, एक का काम करते हैं, वो सारे इकट्ठे जुड़ते हुए NGO अच्छी है। किसी वो बेकार की बात करते नहीं, काम होते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं बहन जी तुम्हारा काम होगा, नहीं है तो उसके ऑफिस में चक्कर नहीं लगाते हम। तो दर्शकों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ और खुली बात में और हिंदी में बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो है मान लीजिए कि इंग्लिश समझ में नहीं आती लोगों के, तो मैं हिंदी में बताना चाहूँगा कि इस समिति में सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन कार्यों के साथ में अजीज भाई ने एक बात कही और बड़ी अच्छी बात कही और कान खोल के और ध्यान से सुनिए। यदि किसी बुजुर्ग को खाने पीने की दिक्कत हो या राशन की दिक्कत हो या फिर रहने की भी दिक्कत हो या फिर किसी निर्धन कन्या की विवाह में धन की कमी आ रही हो, तो कृपया स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करिए हमारे रमेश प्रधान जी से और अजीज भाई से। तुरंत आपका समस्या का समाधान होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम उठाते रहेंगे आवाज, आपके पास पहुंचेंगे, उठाएंगे अब की बार आपकी आवाज। तो अजीज भाई से हम बातचीत करेंगे समिति की उन कमियों की जहां पे और लोग समिति बना के बैठे हुए और कमियां कहीं ना कहीं नजर आती हैं। तो ये बात करते हैं अजीज भाई से। अजीज भाई आपकी समिति में तो मुझे नजर आया कि आप ठीक है गरीबों की मदद के लिए अपनी समिति बनाई और समिति से जुड़े। कई समितियों के तले, सभी समितियों की बात नहीं कर रहा, कुछ 10% समिति ऐसी है जहाँ पे समिति बना के लोगों को नाजायज सताया जा रहा है, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? उसमें ये है समिति वो अपना वो NGO नहीं खोल रखी, उन्होंने वो धंधा खोल रखा है, चाहे कोई भी NGO वाला हो। उसमें एक कार्ड बनता है NGO का, 2 फोटो लेके, आइडेंटिटी कार्ड लेके, ID लेके, आधार कार्ड एक कार्ड बनता है आपका, उसका आपका दोस्त समाज कल्याण समिति का बोर्ड रजिस्टर करते हैं। उन NGO 10 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, उनके 100 सदस्य नहीं है। मेरे पास स्टेट में 4-5 हज़ार आदमी सदस्य हैं जो मेरे NGO में कुछ 2-3 साल में इतने बंदे जोड़े मैंने, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए तो आदमी बढ़ रहे हैं मेरे पास। लेडीज जेंट्स कार्ड बना रहे हैं पूरी दिल्ली में, काम के ऊपर बना रहे हैं। उन्होंने 10 साल एक 100 सदस्य दिखा दे, वो मान जाऊंगा वो फ्रॉड है। जैसे कोई सदस्य काम करते तो सदस्य कहाँ से बनेंगे? वो सदस्य बनेंगे नहीं, काम करेंगे सदस्य बनेंगे। हम कार्ड के जो बनाए के होते हैं वही पैसे लेते हैं, 1 रुपया फालतू नहीं लेता, चाहे वो कंप्यूटर से बना लाए या सुबह देकर ID लेकर शाम को बना लाए, तो उसमें कोई खर्च नहीं। कार्ड असली समिति की पहचान कैसे की जाए? मान लीजिए जैनविन समिति है, उस समिति की पहचान कैसे हो? काम होता है, काम
काम होता है, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो है ओरिजिनल वो आपके पास होगा। हाँ, जो अच्छा काम करता है एनजीओ में, इसमें 2-3 हज़ार आदमी अच्छा काम करता है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसी को इसको ऐसी बुलाते हैं, अधिकारी को बुलाते हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेटर दिया जाता है। जो मेहनत करता है उसको अवार्ड दिया जाता है। हाँ, दर्शकों मैं यहाँ बात करूँगा कि अगर हम राजनीति की बात करें और जो है सांसद की बात करें या फिर किसी भी नेता अभिनेता की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको दिखाएंगे कि फायदे भी हो रहे हैं तो नुकसान भी हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हम समाज सेवी के बीच में बैठे हुए हैं और मैं आज एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा समाज सेवी से, शायद इनके पास आपके लिए इस समाधान का समस्या का हल। तो मैं प्रधान जी जानना चाहूँगा कि मैं राजनीति की बात ना करते हुए, किसी प्रशासन की बात ना करते हुए एक समाज सेवी से पूछ रहा हूँ कि कभी भी कोई भी पार्टी आई हो, मैं किसी पार्टी का आलोचना नहीं करना चाहता, कोई भी पार्टी आई हो राजनीति सत्ता के अंदर, लेकिन वहाँ पे आज भी मुझे दिखाई देता है कि मैं अगर मुआयना करता हूँ तो रेडी पट्टी वाले कहते हैं जनाब 500 कमाए थे, 300 मैंने शासन को दे दिया, प्रशासन को दे दिया, या मेरा हफ्ता बना हुआ, या मेरा महीना बना हुआ है। वो 4 रोटी अपने लिए कमाने आता है तो दूसरों का भी कचरा था। आखिर ये कब तक चलता रहा? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे में? क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये एक रेडी पटरी वाला जब अपने काम करता है, वो पटरी पे खड़ा होकर, तो उसके साथ और भी लोग जुड़े हुए होते हैं उसकी उस मेहनत से। जैसे कोई बीट वाला हो गया, वो भी बिगर आजकल तो कोई रोड पे खड़े भी नहीं होने देता। आप देख ही रहे हैं माहौल तो आपके सामने ही है। और अच्छा आदमी जो होता है ना, वो ये कहता है कि भाई तू अपना काम कर, मुझे तेरे से 1 रुपए की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चों को रोजी रोटी खिला दोगे बना के, वही को। लेकिन देखिए श्रीवास्तव जी, अच्छे आदमियों की कमी नहीं है, मैं ये मानता हूँ, अच्छे आदमी भी बहुत है। सरकार प्रधान जी आई और वादा किया, आश्वासन दिया, कई वादे किए कि कोई भी खबर हो, कोई सता रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो तो मुझे फोन करें। लेकिन रेडी वाला है, उसको ABC का नहीं पता, उसको ये पता है कि मुझे 4 रोटी कमानी है और बच्चों को खिलाना है। लेकिन अगर उसमें मजबूरी आए तो उस पर सरकार को कोई ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि ताकि वो बटन दबाते ही अपनी जो शिकायतें वो CM तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके। क्या कहते हैं इस पर? श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आगे रेडी पटरी वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। एक तो ऊपर से काम नहीं है, धंधे ही नहीं है, लोगों के पास जब पैसे नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्या? रोजगार की बड़ी आवश्यकता है। आज लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब रोजगार नहीं तो अपनी रेडी पटरी लगाएं। और वहां पे अगर कोई परेशान करता है प्रशासन, चाहे वो MCD का हो, चाहे वो DDA का हो, या वो क्षेत्रीय कोई लोग हों, तो मैं समझो जी इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं और उनका बड़ा प्यार से हम निपटारा जाके मिलते हैं उनसे, भाई क्या दिक्कत है आपको, इसकी रेडी यहाँ लगी हुई है, ये गलत काम करेगा वो अच्छा लगेगा, चोरिया करेगा वो ठीक है लगेगा, और जब ये कमा के खा रहा है तो इसको क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर तुम्हारी कोई मांग डिमांड है तो वो अपनी बताओ। और वो क्या मांग डिमांड पूरी करेगा जब पहले से ही काम नहीं है, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो क्या मांग डिमांड वो करेगा? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी सब काम करें, हम तो उनके लिए भी काम करते हैं। आज ये चाउमीन वाला मदन है इधर, आज मेरे ख्याल 10 साल से खड़ा है, 10 साल 15 साल से उसको यहाँ कोई खड़ा नहीं होने देता था। वो एक रोज मेरे पास आया, प्रधान जी मेरे को पीठ वाले परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो मैं मिल लेता हूँ उसे। मैं वहाँ उसकी रेडी पे गया जी, मदल चाउमीन वाला है, और वहाँ देखा तो एक बीट कांस्टेबल था। मैंने उनसे नमस्ते करी, भाई नमस्कार कैसे? कहने लगे जी यहाँ रेडी लगा रखी है इसने। तो भाई कहाँ जाएगा, क्या करेगा ये? अपने बच्चों के लिए दोपहर रोज रोटी तो कमानी है, तो गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, किसी की लूट खसोट तो नहीं कर रहा ये। अरे मेहनत में है, सुबह से शाम तक जब खड़े होते हैं ना, जब जाके कहीं 300 रुपए दिखाई देते हैं, वो
300 रुपए में अपनी पूरे दिन की संतुष्टि अपने बच्चों के साथ बैठ के अपनी संतुष्टि करते हैं। आज के समय पे जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मेरी पूरी ऑल ओवर इंडिया में बात जानी चाहिए। आपका दोस्त समाज कल्याण समिति एनजीओ की तरफ द्वारा से कह रहा हूँ मैं कि मैंने इतने बंदे जोड़े, इतने जो समस्या सुनता हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे लड़के युवा नेता हो, कोई नौकरियाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरी बात समस्या उनकी माताएं बहनें कोठियों में जाती हैं बर्तन मारने के लिए। काफ़ी लोग उनके वो आदमी कपड़े धोते हैं, बहन जी में कहाँ जा रहे हो, बोले बर्तन धो रहे, क्या करे बेटे, शाम को राशन चाहिए। हमें उसको यही बोलते हैं, मैडम कोई बात नहीं, जाओ, गलत काम तो नहीं कर रहे ना, आपके बच्चों को पाल के बर्तन मार के कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो। लड़के बेरोजगार हैं, सब कुछ रोजगार है। कहने का मतलब ये है, जो सीएम हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, 4-4, 5-7 साल में यहाँ इंडिया आते हैं, लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं, फ्लाइटें आती हैं जाती हैं, क्योंकि ये जो भी सरकार आती हैं चली जाती हैं, अपना नाम करके चली जाती है। कहने का ये है, गरीबों के जैसे कोई फैक्ट्री खोले धागे की, जूतों की, जीन्सों की, बोतलों की, कॉपी की, किताबों की, एक कोई फैक्ट्री खोल ले, उसमें 10-10 आदमी, 1000 आदमी अपने एरिया से लग जाए तो कितने को रोजगार मिलेगा, कौन विदेश जाएगा, अपनी इंडिया चमकाएगा, इंडिया का भारत का नाम होगा। यहाँ देश छोड़ के, बच्चों को छोड़ के 2-2 साल जाता है, विदेश से आता है, बच्चे देखते रहते हैं, 2 साल से आएंगे हमारे मम्मी पापा, जो ना गरीब आदमी है इसको रोजगार दें। इनके देखो फैक्ट्रियाँ खोले, कोई आश्रम की है, कोई कुल्फी की है, कोई कुमाइयों की हैं, तो उसमें बंदे गरीब आदमी रोजगार लग जाएंगे। अब पढ़े लिखे कितने करोड़ आदमी जुड़े हुए हैं, कोई दो ही लगती है, या तो पैसा लगता है, जेक लगती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदुस्तान में यही हो रहा है, गरीब आदमी क्या है, मर जाता है। अब कोरोना ने मार दिया, हमने मार दिया, आज हम इस पोजीशन पे हैं, हम 30-40 हज़ार कमाते, आज कुछ भी काम नहीं है, फैक्ट्री अभी छुट गई, सब धंधे बड़े छुट गए। 2 किलो दूध आता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, शर्म की कोई बात नहीं है, 2 किलो दूध आता था, मैं 1 किलो दूध में गुजारा कर रहे हैं आज के टाइम पे। कोई बात नहीं, समय की बात है। तो ऐसी सरकार होए, कोई ध्यान दे, विचार करे, गरीबों पे दे, लोगों का भला करे। जय हिंद, जय भारत। अकादमिक अकादमी के शुभ अवसर पर सब देशवासियों को शुभकामनाएं अकादमी की हमारे एनजीओ की तरफ से, और बहन भाई बुजुर्ग सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं आपको हर जगह मिलाता हूँ और ले जाता हूँ क्षेत्र में और उठाता हूँ आपके यहाँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ राजनीति और पार्टी की बात नहीं की जा रही। मैं अगर बताऊँ, खुद अपनी आंखों से देखी हुई समस्याओं का समाधान का बात बता दूँगा। अगर हम बैटरी रिक्शा वालों की बात करें, या रेहड़ी पटरी वालों की बात करें, या सब्जी वालों की बात करें, या फिर बाजार लगाने वालों की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी हरकतें सुनने को मिलती। प्रशासन अभी भी थोड़ी सी शर्म उनके अंदर नहीं बाकी, जो प्रशासन जो है जगह जगह लूटमार मचा रहा है। 300-200 कमाने वाले से 100 रुपये 50 रुपये ले लिया जाए तो उस गरीब का क्या? तो मैं देश में हजारों कानून लागू हुए, लेकिन मैं आज फिर एक कानून लागू करने की बात करता हूँ हमारे आला कमानों से, कि कानून ऐसा लागू किया जाए कि अगर कोई गरीब को सताया जाए तो वो तुरंत, जैसे समिति और एनजीओ बनी हुई है, एक बटन दबाए आप तक खबर पहुंच जाए कि लोग परेशान हैं। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ राम सिंह खरीरात, दिल्ली।